नमस्कार, मैं विपिन मिश्रा पर इंग्लिश यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि मैंने बताया था कि आपका प्रैक्टिस सेशन स्टार्ट हुआ है क्लास 11th और 12th के लिए, और आज हम चर्चा लेकर आए हैं आपको क्लास 12th के लिए काफ़ी ज़रूरी होगा ये। और इस बात का ध्यान रखें कि अगर आपने पहला सेशन नहीं देखा है तो ज़रूर जाकर उसे ज़रूर देखें, ताकि और भी चीज़ें आपको समझ में आएँ, ताकि प्रैक्टिस सेशन 2 समझ में आए। और जो एक पैटर्न तैयार किया गया है, इसमें आपको हर सेशन में 10 क्वेश्चन बताए जाएंगे, उसके डिटेल सोल्यूशन होंगे। एक एक क्वेश्चन को हम लोग देखते चलेंगे, समझते चलेंगे। आइए आज हम आपको शुरू करते हैं दूसरा प्रैक्टिस सेशन। प्रैक्टिस सेशन नंबर 2 है, आज पढ़ना है हम लोग को, और क्वेश्चन नंबर 1 है। पहला क्वेश्चन क्या है, इसको थोड़ा समझिएगा। एक क्वेश्चन है कि नो न्यूज वर करेक्ट। एक क्वेश्चन आपको दिया गया है, नो न्यूज वर करेक्ट। इसमें आपको फाइंड आउट करना है कि इसमें एरर क्या है। इसमें एरर क्या है, इसको फाइंड आउट करना है। थोड़ा सा समझने का प्रयास करें, और लास्ट में ये चेक करिएगा कि कितने प्रश्न आपने सही किए हैं। कमेंट में ज़रूर इसको साझा करें, ताकि हम आपके लेवल को चेक कर पाएँ क्या आपका स्तर है। तो पहला क्वेश्चन आपको मिला कि नो न्यूज वर करेक्ट। कोई भी समाचार सही नहीं था, कोई भी समाचार सही नहीं था। दिक्कत इस बात में होती है कि कुछ बच्चे इसको क्या समझ बैठते हैं, प्लूरल समझ जाते हैं। क्या समझ जाते हैं? प्लूरल समझते हैं, लेकिन ये प्लूरल होता नहीं है। एक नाउन में आपने नियम पढ़ा होगा कि कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जो दिखने में कैसे लगेंगे, सिंगुलर लगते हैं। कैसे लगते हैं? सिंगुलर नहीं, प्लूरल लगते हैं। और होते क्या हैं? सिंगुलर होते हैं। लगते हैं ये प्लूरल, लेकिन होते क्या हैं? सिंगुलर। जैसे कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो दिखती हैं, ऐसी होती नहीं है, उसी तरह से कुछ नाउन्स भी ऐसा व्यवहार करते हैं जो दिखने में क्या लगते हैं? सिंगुलर लगेंगे, और लेकिन होते क्या हैं? प्लूरल। एक और बात ध्यान रखें, इनके साथ आए हुए यस या यस को हटाने का प्रयास नहीं करना चाहिए। जैसे अगर आपने न्यूज में से क्या किया, हटाने का प्रयास किया, तो ये क्या हो जाएगा? न्यू हो जाएगा, और इसकी मीनिंग क्या हो जाएगी? चेंज हो जाएगी। उसी तरह से अगर आप न्यूज में यस जोड़ने का प्रयास करते हैं तो डिक्शनरी में कोई ये शब्द ही नहीं होता। तो इस तरह से इसका करेक्ट अगर करने का प्रयास करिए, सिंगुलर है तो वर्ब भी क्या लगेगी? आपकी सिंगुलर लगेगी। तो यहाँ क्या हो जाएगा? आपका वाज हो जाएगा। तो आंसर आपका मिला कि कुछ न्यूज वाज करेक्ट। अब एक बात समझते हैं, इतनी सी बातों से आपका काम नहीं चलेगा, और चीजों को समझाता हूं तो समझते हैं। एक नियम है, उस नियम को समझिएगा। कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जो दिखने में बहुवचन लगते हैं, होते हैं एक वचन। उनके साथ आए हुए यस या यस को हटाने का प्रयास नहीं करना चाहिए, न ही उनके साथ जोड़ना का प्रयास करना चाहिए। इनके साथ सदैव सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब लगाई जाती है। अगर इसको और लेवल में समझा जाए तो उसमें कुछ समझते हैं कि इस लिस्ट के नाउन कौन कौन से हैं। कुछ बीमारियों के आप नाम जान लीजिए। जैसे एक शब्द होता है मम्स, एक उसी लिस्ट का नाउन है। मीजल्स, डायबिटीज, और भी कुछ नाउन्स हैं जो आपके इस लिस्ट में आते हैं। जैसे आपका एक रेबीज होता है, टीका लगाया जाता है। और भी नाम समझिएगा, रिकेट्स होता है, इसको भी चेक करेंगे। अगर आप कुछ विषयों के नाम होते हैं, जैसे आप इस्तेमाल करते हैं मैथमेटिक्स, फिजिक्स, सिविक्स, ये कुछ आपके नाउन हैं जो क्या होते हैं एक वचन, लेकिन दिखते हैं बहुवचन। तो इस बात को ध्यान रखना है कि आंसर आपको मिल गया है कि न्यूज वाज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर
ही वॉज इन हरी। एक प्रश्न आपका दिया गया है, तो वह किसमें था? जल्दी में था। एक प्रॉब्लम आपको फाइंड आउट करना है, आप चेक करें, बताएं और सही करें। ही वॉज इन अ हरी। तो एक बात समझना जरूरी है कि कुछ फ्रेजल पैटर्न बनते हैं जिसको हम लोग कह सकते हैं प्रीपोजिशनल फ्रेज हैं। क्या है आपके प्रीपोजिशनल फ्रेज? तो ध्यान रखिएगा, ये इन अ हरी होता है जल्दी में। जी जल्दी में आर्टिकल की गलती है, इसको ठीक कर लीजिएगा। यहाँ क्या लगेगा? इन अ हरी। और कुछ सेट पैटर्न में आते हैं जैसे मेक अ नॉइज, मेक अ मिस्टेक। कुछ चीजें जो सेट में बन के आते हैं इनको जरूर ध्यान रखें। यहाँ क्या हो जाएगा? जल्दी में। एक और आप इस्तेमाल करते हैं इन हेस्ट, इसके साथ आप अ लगाने का प्रयास न करें, सही है। इसका मतलब ये होता है जल्दी में। तो इसका आंसर आपको मिल गया है इन अ हरी। क्लियर हुआ? आर्टिकल की गलती इसकी मानी जाती है, इसको आप ठीक कर लें। यहाँ पर भी गलती कराई जाती है, कहीं कहीं क्या कर देगा, मेक के साथ ये हटा कर क्वेश्चन आते हैं, तो इसको भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 3 को समझते हैं। राम as well as his friends are coming in the party। ये आपका एक प्रश्न लिखा गया है, चलिए बताइए। तो इस प्रश्न को समझना है तो ये दिक्कत इसमें ये आती है, इसमें समझना कि एक टॉपिक आप पढ़ा करते हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। क्या है? सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, इसका एक टॉपिक है। ध्यान रखने वाली बात ये होगी कि कुछ ऐसे आपके कन्वेंशन होते हैं। क्या है? आपके कुछ कन्वेंशन है, अगर उसकी लिस्ट तैयार करी जाए तो आपको लिस्ट मिल जाएगी। जैसे कि आपका एज वेल एज इंक्लूडिंग, एक आप शब्द और इस्तेमाल करते हैं एक्सक्लूडिंग, एक्सेप्ट, अगर इनसे कोई जुड़ा हुआ दो सब्जेक्ट हो, इनसे कोई जुड़ा हुआ दो सब्जेक्ट हो, और भी इसके इंग्लिश में आप लोग साइंस का इस्तेमाल करते हैं, और आपका एक इस्तेमाल होता है टुगेदर विद। तो विद और टुगेदर विद एज वेल एज इंक्लूडिंग, एक्सक्लूडिंग, एक्सेप्ट, अगर ये से जुड़ के दो सब्जेक्ट हैं, सब्जेक्ट 1 ये सब्जेक्ट आपका दूसरा बन रहा है, तो सब्जेक्ट 2 हो गया सब्जेक्ट 1। तो मेन सब्जेक्ट पहला वाला सब्जेक्ट होता है, इसी के हिसाब से वर्ब लगाई जाती है। तो अर्थ यह हुआ कि जब दो सब्जेक्ट एज वेल एज इंक्लूडिंग, एक्सक्लूडिंग, एक्सेप्ट से जुड़े हों तो ऐसी स्थिति में पहले वाले सब्जेक्ट को ही मुख्य सब्जेक्ट माना जाता है। उसी के हिसाब से हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब लगाने का प्रयास करना चाहिए। तो यहाँ गलती मत करिएगा। एज वेल का मतलब होता है के साथ साथ, इंक्लूडिंग का मतलब होता है को लेकर, एक्सक्लूडिंग का मतलब होता है को छोड़कर, एक्सेप्ट मतलब के सिवाय। तो ये चीजें आपको करनी पड़ेगी। क्वेश्चन नंबर 4, गीता इज अ हॉली बुक ऑफ द हिंदू। इस क्वेश्चन पे विचार करें और आंसर दें। तो ध्यान क्या रखना है कि गीता इज द हॉली। ध्यान रखिएगा गीता किसी का नाम नहीं है, किसी का नाम नहीं है, ये आपकी एक बुक है जिसको आप बोलते हैं ना हॉली बुक, पवित्र बुक। कैसी बुक है? हॉली बुक है। तो जितने भी पवित्र बुक होती हैं, जैसे आपका क्या हो गया महाभारत, ठीक है, गीता हो गया, रामायण हो गया,
इनके साथ आप सदैव आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। ये गलती करने प्रयास, गीता किसी का नाम मत लगाइएगा, लेकिन अगर आपको किसी, ये आपका वो गीता है जो आपकी पवित्र बुक है, यहाँ क्या लिखेंगे आप द लगा के आप इसको ठीक कर सकते हैं, आपका ये भी ठीक हो जाएगा। यहाँ तक की चीजें आपको क्लियर हो रही होंगी। जब कोई भी अगर आप सुझाव देना चाहते हैं, किसी तरह की अगर समस्या आपको आ रही है, क्या दिक्कत आ रही है, कैसी आ रही है, आप बिल्कुल कमेंट सेक्शन में जाकर निसंकोच भाव से सलाह दे सकते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 5 को देखें। पुअर्स आर ऑलवेज ऑनेस्ट, ये क्वेश्चन है आपका। चलिए बताइएगा। पुअर्स आर ऑलवेज ऑनेस्ट, जो गरीब होते हैं, गरीब यहाँ अर्थ क्या देना है, ध्यान रखिएगा कि कुछ नाउन के साथ एक नियम कहता है कि कुछ नाउन के साथ आर्टिकल द का प्रयोग करके पूरे समूह का बोध कराया जाता है। जैसे द पुअर, रीच, ये पूरे समूह का बोध कराएगा। क्या कराएगा? ये पूरे समूह का कराएगा। इसका कहने का तात्पर्य क्या है कि पुअर्स को ऐसे न लिख के अगर लिखा जाए द पुअर, इसका मतलब हो जाएगा गरीब लोग। इसका मतलब क्या हो जाएगा? गरीब लोग हो जाएगा। एक आपका ये एडजेक्टिव क्या काम करना शुरू कर देता है, नाउन का काम करना शुरू कर देगा। जब इसके साथ क्या लगा देंगे, आर्टिकल द। एक गलती मत करिएगा, इसका बहुवचन बनाने का प्रयास न करें। दूसरी बात, ऐसी स्थिति में सदैव प्लूरल हेल्पिंग वर्ब भी लगाई जाती है। तीसरी बात, आप द पुअर पीपल लिखने का प्रयास न करें, ये भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। जब इस समूह की बात हो, उस एक पर्टिकुलर की बात होगी तो आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब आप इसको क्या करते हैं, पूरे समूह पर लागू करेंगे, ग्रुप पर लागू हो जाएगा, ऐसी स्थिति में ऐसा करने का प्रयास न करें। तो ये बात समझ में आ चुकी है। जैसे मैं कहूं, क्वेश्चन है कि द पुअर, द रीच आर एक्सप्लॉइटिंग द पुअर। इसका तात्पर्य हुआ कि अमीर लोग गरीब लोगों को क्या कर रहे हैं, एक्सप्लॉइट मतलब परेशान करना, परेशान करना, तंग करना। गरीब लोग, अमीर लोग, मतलब अमीर लोग क्या कर रहे हैं, गरीबों को क्या कर रहे हैं, तंग कर रहे हैं। ऑल मेंबर्स ऑफ क्लब आर प्रेजेंट हियर। ये आपका प्रश्न लिखा गया, विचार करिए, इसका आंसर बताएंगे। ध्यान क्या रखना है, ये आपका क्या होता है, डिटरमाइनर है, ये आपका क्या है, क्वांटिफायर है, ये आपका क्या है, नाउन है। ऐसी दशा में इसका जो पैटर्न, डिटरमाइनर क्या होता है, थोड़ा समझिए। आर्टिकल आपका क्या होता है, डिटरमाइनर होता है। पोसेसिव एडजेक्टिव क्या होते हैं, डिटरमाइनर होते हैं। डेमोंस्ट्रेटिव एडजेक्टिव क्या होते हैं, डिटरमाइनर होते हैं। तो डिटरमाइनर के अंतर्गत आने वाली चीजों को थोड़ा समझिए। आर्टिकल में आप जानते होंगे ए एंड द। पोसेसिव एडजेक्टिव में हो गया माई, आवर, इसके बाद योर, इसके बाद हिज, इसके बाद हर, इट्स, देयर। ये क्या है आपके डिटरमाइनर। इसमें क्या आ जाएगा, दिस, दैट, दोज, दीज, ये सब क्या है आपके डिटरमाइनर है। तो ध्यान रखने वाली बात यह होगी कि जब डिटरमाइनर आ जाए, क्वांटिफायर आ जाए और नाउन आ जाए, तो ऐसी दशा में इसका क्रम क्या होता है, क्यूडियन होता है। इसको सही करने का तरीका हुआ, ऑल द मेंबर्स कर दीजिए, आपका ये
ठीक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 के बाद आपको समझना है 7वां क्वेश्चन। आइए देखते हैं। He is big enough to do this task. ये क्वेश्चन है, आपको फाइंड आउट करिए। He is big enough to do this task, मतलब वो इतना बड़ा है कि इस कार्य को कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं। एक क्वेश्चन है आपका, ये आपका सब्जेक्ट है, is big enough, ये आपका एडजेक्टिव है, ये आपका एडवर्ब है। अब देखें यहाँ पे कि एक नियम होता है नाउन में, या यहाँ पर अलग से देख सकते हैं एनफ के बारे में। एनफ का प्रयोग एडजेक्टिव की तरह और एडवर्ब की तरह किया जाता है। जैसे आई हैव इनफ मनी, लेकिन एडवर्ब की तरह करते समय इसका प्रयोग एडजेक्टिव के पहले किया जाता है। यहां आ जाएगा आपका एडवर्ब का प्रयोग समान नियम में होता है कि एडजेक्टिव के बाद होता है, एडजेक्टिव के पहले होता है, लेकिन यहां पर एडवर्ब के पहले होता है। तो ही इज बिग एनफ टू डू दिस टास्क में गड़बड़ी कहा है, इस एनफ को आपको क्या करना पड़ेगा, इसके पहले लेकर आना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा एनफ बिग। ये आपका सही हो गया। नियम कहता है कि एनफ का प्रयोग एडजेक्टिव और एडवर्ब दोनों तरह से किया जाता है। अगर एडजेक्टिव की तरह करते हैं तो सामान्य व्यवहार करता है। जैसे आई हैव एनफ नॉलेज, ये आपका क्या हुआ, आपका समान रूप से काम किया। ही इज स्ट्रॉन्ग एनफ होगा कि एनफ स्ट्रॉन्ग होगा। तो यहां पर ये क्या, एनफ क्या है आपका, स्ट्रॉन्ग है आपका एडजेक्टिव। तो ध्यान रखिए कि जस्ट उल्टा कार्य करता है। एनफ कहां चला जाएगा, इसके आगे। ये आपका ठीक हो गया। वॉक केयरफुली, सावधानी से चलो। लेस्ट वी मे फेल, नहीं तो तुम क्या हो जाओगे, फेल हो जाओगे। एक बात ध्यान रखिएगा, कुछ चीजें होती हैं जो सेट में आती है। जैसे लेस्ट के साथ लगता है आपका शुड, क्या आएगा, शुड। एक बात और है, ये नेगेटिव सेंस देता है, इसके अंदर क्या होता है, नेगेटिव सेंस होता है। तो लिस्ट के बाद आने वाला जो सेंटेंस या क्लास होती है उसके साथ आप नेगेटिव शब्दों का भी इस्तेमाल न करें, उसके साथ नेगेटिव शब्दों का भी इस्तेमाल नहीं होता है। और यहाँ गड़बड़ी क्या है, यहाँ आप शुड लगा देंगे, आपका ये क्या हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। तो ध्यान क्या रखना है कि लिस्ट अगर दिखे तो अगला जो देखना है क्या, शुड को देखना है। इसके साथ निगेटिव शब्दों का इस्तेमाल ना करें, जैसे कि आप अनलेस, अनटिल के साथ नहीं कर सकते। इसके साथ भी निगेटिव शब्दों का इस्तेमाल नहीं होता है, नहीं तो गलत हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट।
we returned back from Mumbai। नौवां कहे तो लास्ट क्वेश्चन है आपका, ए रिटर्न बैक। एक बात ध्यान रखिए, रिटर्न के साथ कभी भी बैक का प्रयोग नहीं करना चाहिए। रिटर्न के साथ बैक का इस्तेमाल नहीं होता है। और इसके बराबर एक शब्द इस्तेमाल होता है, कम के साथ बैक का इस्तेमाल हो सकता है। तो कम बैक बराबर रिटर्न, लेकिन रिटर्न के साथ बैक का प्रयोग नहीं करना चाहिए। ये आपका ठीक हो जाएगा। इस तरह से आज का सेशन 2 समाप्त होता है। इसी क्रम में तीसरी सीरीज आपको मिलेगी कल, और इस सीरीज को देखते रहें। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।